हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग। कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आने वाली लाइफ में, आने वाले टाइम में आपके लिए क्या बिग शिफ्ट आ रही है, बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस, ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। तो ये मत सोचना कि हमने एक बार देख लिया दोबारा आ गई है तो कोई बात नहीं, कुछ और, मतलब ये तो देखी हुई रीडिंग है, हो सकता है ये दोबारा फिर से आपके सामने आए। क्योंकि यहाँ ऐसा होगा कि क्योंकि ये टाइमलेस है तो कुछ भी अगर इसमें से मान लो एक नहीं 10 मैसेज आ रहे हैं और आपके पास 3 चीज़ें आ गई और अभी 7 बाकी हैं, तो ये रीडिंग फिर से आपके सामने आ सकती है। तो मेरी इंटेंशंस ही यही है कि ये सारी ब्लेसिंग्स जो मैं इन कार्ड्स में देखने वाली हूँ वो आप तक पहुँचे, और जब आपकी तरफ ये मैसेजेस आने शुरू हो तभी रीडिंग आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। आने वाले समय में आपके लिए क्या आ रहा है टॉरस। आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिग चेंजेस टॉरस। वी हैव एविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे छटनी हो रही है, छटनी कहते हैं ना, जो जो यूज़लेस चीज़ें हैं वो निकल रही हैं लाइफ से, जो यूज़फुल हैं, जो आप कह सकते हो मैंडेटरी हैं, जो आपके लिए आगे अच्छी हैं, फेवरेबल हैं, वो चीज़ें रह जाएंगी। और जो लगता है ना कि ये इसका काम नहीं है आपकी लाइफ में, वो चीज़ें निकल रही हैं लाइफ से। और इसमें स्पेसिफिक सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स, लोग, आपकी आदतें, पास्ट पैटर्न्स, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बट यू नो व्हाट यू डिजर्व। आप जानते हो कि आपको क्या, कहते हैं ना, आपके लिए क्या है और क्या नहीं है। ये भी क्षमता आपके अंदर आएगी, आप जानना शुरू करोगे कि ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है। तो बाउंड्रीज कह सकते हो आप क्रिएट करना शुरू करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, एंड दैट्स वाई यू आर बिगनिंग दिस चैप्टर। कि भाई यूनिवर्स ने जैसे आपको डाउनलोड्स भेजे, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू, चाहे वो विजन के थ्रू, कि आप अपनी लाइफ से, मुझे ऐसा लगता है कि शुगर कोटेड जो लोग हैं ना उनको भी निकाल रहे हो, कि जिनके बारे में आपको पता लग रहा है कि ये मीठी मीठी बातें करके ये जो है ना मेरा ही सही नहीं चाह रहा है, इसकी इंटेंशंस कुछ और है, इस इंसान का मोटिव कुछ और है, वो भी समझ जाओगे आप। एंड यू विल डीक्लटर वाली एनर्जी में आ रहे हो कि डीक्लटर कर दोगे आप उस इंसान को अपनी लाइफ से, ठीक है। मैं यहाँ एनर्जी क्लिन्स भी देख रही हूँ। एविल क्वीन इज लाइक एनर्जीज भी क्लिन्स हो रही हैं। हो सकता है किसी की इविल आई है आपके ऊपर, कुछ लोग एनवी फील करते हैं, कुछ लोगों के लिए आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हो तो वाई वाली जो एनर्जी है वो आप निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब वो एनर्जी क्लेंज हो रही है। और इसमें कुछ रिचुअल्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपके ऑरा की वजह से ये चीज़ें अपने आप क्लेंज हो रही हैं, ठीक है। एंड हमने यूनिवर्स को, तो देखो पहली बात है मैंने यूनिवर्स का नाम लिया ही है तो क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी है, विच मीन्स फॉर श्योर यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। नंबर 2 से ना मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सही पार्टनरशिप नज़र आ रही है, कि जिस इंसान के साथ आज आप हैं, हो सकता है उसके साथ बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो सही है वो पार्टनरशिप। बट जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, विच मीन्स कि जो अभी आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। जो अच्छा होगा, जो सही होगा, जो जिसके साथ पर्पस जुड़ा हुआ होगा, जिसके लिए कहते हैं ना, जिसके साथ एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जिसके साथ आपका काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है, वही इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे इस आने वाले समय में। ये 2 से 3 महीनों में हो सकता है ऐसा हो आपके लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर वो जो एक होता है ना, हम लोगों को लगता है कि एवरी टाइम आई वॉन्ट एप्रिसिएशन, है ना, वो वाले चीज़ों को भी आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हो कि हर समय मुझे एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। जहाँ मेरे लिए, अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो मेरे लिए वो दोस्त, वो इंसान, वो गुरु, वो मेंटोर, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, वो अवेलेबल हों जो मुझे रोक दे कि तू यहाँ गलत जा रही है, गलत जा रहा है। तो ऐसे लोग भी मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वाली सिचुएशन में आप आओगे। तो हम
मैंने आज बड़ा एक अच्छा जो है ना कोई शॉर्ट्स की वीडियो देखी थी, उसमें कहा था कि दुर्योधन कृष्ण के पास नहीं गए थे सलाह मांगने, क्योंकि कृष्ण उसको कहते तू गलत कर रहा है। दुर्योधन कहाँ गए? दुर्योधन गए शकुनी मामा के पास, क्योंकि उनको पता है वो हाँ में हाँ मिला देंगे, वो कहेंगे हाँ तो ठीक कर रहा है ना। और अर्जुन शकुनी के पास नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था मैं सही भी कर रहा हूँ, अर्जुन को पता था मैं सही भी कर रहा हूँ, तो शकुनी ने बोलना है कि तू सही नहीं कर रहा। वो कृष्ण के पास गए, क्योंकि सही और गलत जो भी होते अर्जुन को पता है कि वो सही बोलेंगे मेरे बारे में, क्योंकि वो मेरे प्रिय मित्र हैं। वो मुझे जानते हैं कि मैं अगर गलत हूं तो मुझे गलत बोलेंगे, अगर मैं सही कर रहा हूं तो मैं सही बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो जो लोग सिर्फ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं ना, और आपको एक दलदल में फेंकते चले जा रहे हैं, उनसे भी आप बच रहे हैं। ओके, आने वाला समय टॉरस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? We have music. Bring yourself into divine harmony. And what did I say? मैंने बोला ना कि divine के साथ connection बन रहा है, यूनिवर्स के साथ connection बन रहा है। वाओ। सो म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले समय में। आप म्यूज़िक बहुत सुन सकते हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिदम, यूनिवर्स की लाइफ की रिदम के साथ गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप चलने वाले हैं। कुछ लोग म्यूज़िक सीखने वाले हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेने वाले हैं, एंड करना भी चाहिए। आपको अगर डांस पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको आर्ट पसंद है, एनीथिंग यू लाइक, गो फॉर इट। क्योंकि उसकी वजह से आपका ऑरा क्लेंस हो सकता है, उसकी वजह से नेगेटिविटी रिलीज हो सकती है, उसकी वजह से चक्रास हील हो सकते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं मेंटली, इमोशनली, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है आने वाला समय में। जो म्यूज़िक की एनर्जी है, आई थिंक आपको कहा जा रहा है बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, लाइट म्यूज़िक चलाइए, सुंदर सी प्यारी सी कोई अच्छी फ्रेगनेंस वाली कैंडल चलाइए अपने आसपास, और फिर मेडिटेट करिए। एंड म्यूज़िक बहुत हेल्प करेगा उस चीज़ में आपको। और ऐसा हो भी सकता है कि कुछ लोग जो है ऑलरेडी एक म्यूजिशियन हैं, ऑलरेडी कुछ कंपोज कर रहे हैं, ऑलरेडी कोई बैंड में है, ऑलरेडी कोई गिटारिस्ट है, ऑलरेडी कोई जो है एक आर्टिस्ट है। स्पेशली म्यूज़िक, फेम आ रहा है आपके लिए, फेम आ रहा है आपके लिए जो ज़रूरी होगा, ठीक है। ये एनर्जी है, क्योंकि वही फेम आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। वही फेम, कहते हैं ना, फेम आ तो जाता है, बट कितना टिकना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कहते हैं ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मेरे को टर्म नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं, कि आपको, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो उस फेम की, उस फेम को कितना कंट्रोल में रख सकते हो, आप उस फेम में कितना फैल नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। उस चीज़ पर हाँ डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मुझे डिपेंड वर्ड याद नहीं आ रहा था। ओके, सो ये एनर्जी है। बट मुझे बहुत सारे लोग, जैसे मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है माता की चौकी करा रहे हैं, या आने वाले समय में कोई सेलिब्रेशन है, म्यूज़िक है, डांस है, पार्टीज़ है, फेस्टिव सीजन है, ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है कुछ टॉरस, ठीक है। हाँ, आहा आहा, यस, मैंने कहा कि कोई नया इंसान आ रहा है जो आपके लिए सही है, तो वो बटरफ्लाई इन स्टमक वाली एनर्जी हो सकती है। आपको लग सकता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए है, या आपको लग सकता है कि मैं सही दिशा में हूँ। आपको अच्छे-अच्छे सॉन्ग पसंद आना, आपको आपका एनवायरनमेंट अचानक से आपको चेंज फ़ील होने लगना, और उसकी वजह से आप किसी को अट्रैक्ट कर पाएँगे, ठीक है? ऐसा होगा, खुद ही होगा, ये आप नहीं करोगे, ये कहीं न कहीं यूनिवर्स करेंगे कि आपका माहौल चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आप सेल्फ लव में जाओगे। जब आप छटनी करोगे लोगों की, तो सेल्फ लव में तो जा ही रहे होगे ना, हाई बाउंड्रीज़ क्रिएट करोगे ना, उसकी वजह से उस फ्रीक्वेंसी पे आप आओगे जो आपके लिए सूटेबल रहेगी किसी इंसान की आपकी लाइफ में आने के लिए, ओके, आपकी ब्लेसिंग्स लाइफ में आने के लिए। एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं डांस, म्यूजिक, जस्ट मतलब पार्टी वाले एनर्जी में आ जाओ। ये नहीं कह रहे हैं कि आप बह जाओ उसमें, ऐसा नहीं कह रहे हैं, बट एक चिल मोड में आ जाओ आप, ठीक है। आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है टॉरस? सो वी हैव एविल आई प्रोटेक्शन। ओ माय गॉड, और मैंने यही बोला है आपको, यही चीज़ मैंने अभी यहाँ समझाई है कि हो सकता है एविल आई है, हो सकता है आप बहुत, आपका जो ऑरा है वो सेंसिटिव है, हो सकता है आप कहीं ना कहीं बहुत खुद भी बहुत सेंसिटिव हो, पर आपको ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खुद को मतलब खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खुद पे डाउट कर रहे हो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप एक्स्ट्रा भीड़ इकट्ठी कर रहे हो अपनी लाइफ में। जब भी कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है ना, वो हमेशा बैकफायर करता है। तो लोगों को जो आप अट्रैक्ट करने में लगे हुए हो, सोशल मीडिया पे ठां 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 चीज़ें डाल रहे हो, आप बता रहे हो लोगों को, वो एक लिमिट तक सही रहता है ना। अपनी सोशल लाइफ को ठीक है सोशल रखो, बट जो आपकी प्राइवेट लाइफ है उसको सोशल मत रखो, ये आपको कहा जा रहा है, ओके।
सो बट यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने कह दिया दैट यू आर प्रोटेक्टेड। सॉल्ट बाथ बहुत अच्छा रहने वाला है, कैंडल्स बहुत अच्छी रहने वाली है, क्लिनजिंग रिचुअल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्रिस्टल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स बहुत काम आएंगे आपकी, ये एनर्जी है। एविल आई बहुत काम आने वाली है, ये वाली ऐसी ऐसी एविल आई अपने घर के बाहर लगाओ, टेबल पे रखो, कुछ भी, इट्स अप टू यू, बट इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके वर्क पर, स्पेशली सोशल लाइफ पर, और आपकी जो सोशल मीडिया पे जो आप दुनिया दिखा रहे हो, और एक आपकी जो वर्क लाइफ है उसमें प्रोटेक्शन नज़र आ रही है। ओके, मैं आपको बोलूँगी अपनी टेबल पर, अपने वर्क स्पेस पर, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू कीप वो नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं ना, जो मतलब फेक प्लांट्स नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल प्लांट्स अगर आप रखें, इट विल वर्क। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। मैं आपको हील होता हुआ भी देख रही हूँ, आप हील हो रहे हैं। टॉरस हैं ऐसे लोग जो आपको चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े, ठीक है, और अपने आप को मतलब कोशिश करो कि आप ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप ना जाएं, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे वेस्ट हो रही है उसकी वजह से ना। तो थोड़ा सा हो सकता है बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब कुछ, इसलिए यूनिवर्स ने मैसेज भेजे हैं, तो थोड़ा कम करें, ठीक है, इस चीज़ को। योर होम इज़ प्रोटेक्टेड, योर लव्ड वंस आर प्रोटेक्टेड, सो नो वरीज अबाउट दिस, ठीक है। आगे आने वाली ब्लेसिंग्स भी यही है कि आप जो भी कर रहे हैं ना लाइफ में, आप जो ड्रीम्स देख रहे हैं, आप जो करियर ऑप्ट कर रहे हैं, आप जो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड। तो डरना नहीं है, बस ये है कि हाँ, ओवर नहीं करनी है कोई भी चीज़। ओके, लेट्स हैव सम स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर करियर। आने वाले टाइम में करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए टॉरस। वी हैव किंग ऑफ कप्स। अभी मैंने हीलिंग की बात बोली थी, आप हील हो रहे हैं, सो योर करियर इज ऑल्सो ऑन द ट्रैक ऑफ हीलिंग, ठीक है। एंड मुझे लगता है एक ऐसा करियर स्टार्ट हो रहा है, या एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर आपके करियर में ना यू आर लाइक अ किंग। बहुत कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हो सकता है मेहनत ऑलरेडी हो चुकी है, नाउ यू आर ऑन द ट्रैक, जो जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, जहाँ आप सेटिस्फाइड हैं काम से, जहाँ पे आपको लगता है कि जो मेहनत वाला मेरा पीरियड था वो ख़त्म हो गया है। नाउ आई एम इन रिसीविंग मोड, चीज़ें अपने आप चल कर आ रही हैं, ईजी हो रही हैं, ऐसा एनर्जी आपके लिए हो सकता है। ट्रैवल बहुत दिख रहा है, और क्योंकि किंग आया है तो पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, फेम दिख रहा है। बट मुझे बहुत सारे एनर्जी में जो है ना, किंग की एनर्जी बताती है कि बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो रहे हो आप। मतलब कहते हैं ना, पत्थरों में से हीरा ढूंढ लो, है ना, कोई जेम ढूंढ लो, वो एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके पास लोग आ रहे हैं जॉब के लिए, बट आप एक ऐसे जेम को, एक ऐसे इंसान को अपने लिए कहते हैं ना, अपने वर्क मतलब अपने लिए एम्प्लॉयमेंट, आप किसी एक इंसान को ऐसे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं कि मतलब वो आपके लिए कहते हैं ना वफादार, है ना, ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ मिलना भी बहुत मुश्किल है, तो वो मिल रहा है आपको, ठीक है, इस मंथ में। इफ़ यू वांट अ जॉब, इट्स अ यस, ठीक है, और ऐसी जॉब जहाँ पर यू आर सेटिस्फाइड, डन है भाई, बढ़िया काम है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। किंग ऑफ कप्स में मुझे बड़े ही ना वर्क फ्रॉम होम वाली एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जो वर्क आप चाह रहे थे, जो पैशन जिस चीज़ के लिए था, वो काम आ रहा है, वो काम होगा। फ्रीलांस में है तो आप मतलब स्लो मॉर्निंग वाली एनर्जीज में हो सकते हो कि आप अपना पूरा सुबह का रूटीन अपनी सेल्फ केयर में जा रहा है और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। बट अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए जॉब उतनी उतनी प्रेशर वाली नहीं रहेगी, ठीक है, ये शिफ्ट है यहाँ पर। मुझे बहुत सारे लोग हीलर, काउंसलर, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे।
ठीक है, एलोपैथी डॉक्टर हो गए, या एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर हो गए, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। आयुर्वेदा हो गए, ऐसी एनर्जी दिख रही है एंड अच्छी एनर्जी है। लेट्स चेक योर रिलेशनशिप इन द नियर फ्यूचर। रिलेशनशिप में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं एंड अबाउट द मनी फ्लो सुपर एनर्जी है, क्योंकि वाटर एलिमेंट आ गया है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि लिक्विडिटी बढ़ रही है मनी की, कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो लाइक गो विद द फ्लो, ठीक है, चीजें जो चलती चली जा रही हैं। अभी मैंने रिदम के साथ भी आपको ये बताया कि एक फ्लो में सब कुछ चल रहा है और बहुत कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। आने वाला टाइम रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए टॉरस? Taurus relationship wise, we have the High Priest, the major arcana card. So I think you are taking a break. एक pause energy में आ रहे हो आप, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या आई है? You deserve sugar not salt. So you are observing, ठीक है ना, आप अपने जोन में हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन नहीं बना रहे हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए है भी ऐसा कि जहाँ पर आप पॉज लेकर इंट्यूटिवली, ठीक है ना, डिसीजन बना रहे हैं कि एक्चुअल में व्हाट आई वांट, मेरे को रिलेशनशिप चाहिए, क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ, या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, ये इंसान मुझे फ्यूचर दे रहा है नहीं दे रहा है, या इस इंसान के साथ मुझे बहुत दूर का सोचना भी है या नहीं सोचना है, वट एवर इट वॉज, बट ऐसा आप कर रहे हैं। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और आप कह सकते हैं कि ये कमिटेड है या ये रिलेशनशिप आपके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, देन द केमिस्ट्री इज बिल्डिंग एंड ये बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप कह सकते हैं बन रही है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। मतलब कहीं आप हो और कहीं वो है ना, तो भी आपने फोन मिलाया और वो कह रहे हैं मैं आपको फोन मिला रहा था, उन्होंने फोन मिलाया और आप कह सकते हो कि मैं आपको फोन मिला रहा, मतलब इतना कनेक्टिविटी बिल्ड होने वाला है, इतना सुंदर रिश्ता बनने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैं यहाँ पर आपको कोई ना कोई टैरो कार्ड रीडिंग, कोई हीलर से कंसल्ट करता हुआ देख रही हूँ अपने रिलेशनशिप के लिए इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। बट ब्लेसिंग इज लाइक कि अगर आप कोई रिलेशनशिप, देखो आएगा, डिसीजन आएगा, यू वांट मैरिड, ठीक है, और यू वांट रिलेशनशिप, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेपरेशन चाह रहे हो, कोई भी डिसीजन है, आप इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, अगर है ऑलरेडी मैरिज वाली एज, तो भाई आपके लिए आएंगे ऑप्शंस, बट हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्ट, इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, बट अगर अभी आप नहीं चाह रहे हो रिलेशनशिप, अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप पॉज ले रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो जो आए वो बेहतरीन आए, ऐसे ही ना आए कोई भी, ठीक है ना। ये एनर्जी दिख रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे, मैंने बोला भी था आपको कि मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, तो किंग ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में आ रहा है, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर ऑनेस्ट, मोर मैं बोलूँगी इंटेलिजेंट, और आप कह सकते हैं ड्यूटीफुल इंसान, मतलब रिस्पॉन्सिबल इंसान, ठीक है। और एक होता है ना मेहनती, है ना, कि जिसने मेहनत करी हो रिश्तों को समेट के रखने के लिए, वैसा एक इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि फैमिली एक दूसरे पे जान देती है, कुछ इस तरीके का इंसान आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए, एंड इट्स फॉर गुड, ठीक है। आने वाला टाइम अच्छे के लिए आपको बता रहा है कि हो सकता है ना सेपरेशन आपका हो रहा है किसी से, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपके लिए वर्स्ट हो रहा हो, नहीं, वो आपके लिए अच्छा हो रहा हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में कि किंग ऑफ पेंटिकल आप डिजर्व करते हो भाई, यू डिजर्व किंग ऑफ पेंटिकल। तो अभी आप मान लो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स में अटके हुए हो, बट आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल अवेलेबल है, बट आप उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो जो इंसान आपके साथ है अभी, है ना। सो ऐसा कुछ होगा जहां पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? वाई? बिकॉज यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर, मैं बोलूँगी मोर अवेयर, होश में है आप कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। एंड टेक द लीड, टेक द लीड ही गाइडेंस आ गई है कि ये आप ही ने करना है, ये अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर कोई छोड़कर जा रहा है, कोई छोड़कर चला गया है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब आगे देखो। आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि एक्सपेंशन, ग्रोथ, यूनिवर्स सिर्फ हमें आइडियाज दे सकते हैं, यूनिवर्स सिर्फ हमें गाइडेंस दे सकते हैं, करना हमने ही है सब कुछ अपनी लाइफ के लिए, है ना। सो दिस इज द टाइम पीरियड जहां पर मैं देख रही हूँ कि देखो दोनों ही कार्ड्स में, पहला कार्ड और लास्ट कार्ड, अब दोनों ही कार्ड्स में देखो हाथ,
डेस्टिनी दिखाई गई है। यहाँ पर भी हैंड्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी हैंड्स, यहाँ पर भी स्किल्स की ही बात हो रही है, ठीक है। तो आपके हाथों में है अपना फ्यूचर, पर लीड आपको लेनी है, स्ट्रॉन्ग आपको बनना है, डिसीजंस आपने लेने हैं। ओके, वर्क ऑन योर गट फीलिंग्स, मतलब इंट्यूशन को या गट फीलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना। और आई विल से कि वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जहाँ पर भी घबराहट है, जहाँ पर भी डाउट्स हैं, वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपको बहुत, मैं बोलूँगी, हेल्प करेगा लाइफ में आगे सही डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। एड मोर येलो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए ही वर्क कर जाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है येलो नहीं वर्क करता है, बट मैं बहुत 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 येलो नहीं कह रही हूँ, बट येलो को ऐड करो अपनी, चाहे मील में, चाहे क्रिस्टल्स के थ्रू, जैसे मैंने अभी सिट्रीन पहना हुआ है, ऐसा, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।